स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों हमने एक डिस्कशन स्टार्ट किया हुआ है CPLOज और LC के कमेंट्स के जवाब का। तो इनका जो आंसर दिया जाता है वो बिल्कुल पॉजिटिव वे में दिया जाता है। और आज से पहले जो है वो 39 डिस्कशन हो चुके हैं। आज जो होने जा रहा है वो 40 नंबर का डिस्कशन होने जा रहा है। और जाने की कैंप में कैसे काम हो रहा है तो ये हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। तो पहले हम ले लेते हैं कमेंट्स, उसके बाद चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज का जो फर्स्ट कमेंट पूछा है वो के सिंह जी के द्वारा पूछा गया है। एलसी वालों के 41 हैं, जब सभी 2 दिन ही इकट्ठे होकर हड़ताल करें तो इनकी कुछ सैलरी फिक्स हो जाती है। सीपीएलओ कम है तो भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, एलसी तो कोई आगे ही नहीं आ रहा है। हाँ दोस्तों, ये कंफर्म है कि जब तक यूनिटी नहीं बनेगी तब तक हमारा कुछ भी नहीं हो पाएगा। और वो कहते हैं ना कि एकता में बल है। तो अगर यूनिटी रहेगी तो उसका जो रिस्पॉन्स रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। और बात कर रहे हैं हम सैलरी फिक्स की, तो ये हमारा मुद्दा है क्योंकि कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कौशल से थ्रू ज्वाइनिंग हुई है, उन्हें बिना एग्ज़ाम के 18 से 20 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। और हमारी जो पोस्ट है वो पीएन से ऊपर के होने के बावजूद भी जो सीपीएलओ को है 6 हज़ार मिल रहे हैं, बट एलसी का अभी तक कुछ ही नहीं मिल पा रहा है। लेकिन दोनों ने सेम एग्ज़ाम दिया है, फिर भी डिफरेंस आखिर क्यों कर रही है सरकार। नेक्स्ट कमेंट है अजीत सिंह ने पूछा है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में ओनली सीपीएलओ को बुलाया है सर, एलसी को नहीं। देखो, मैं तो अपने ब्लॉग की बता सकता हूँ और आप अपने ब्लॉग के अपने बारे में आप ही जानें। मेरे ब्लॉग में क्या हुआ है कि जहाँ सीपीएलओ थे वहाँ पे क्या हुआ है कि उनको तो विलेज अलॉट पहले से ही हैं। और जिन सीपीएलओज को विलेज अलॉट नहीं थे उनको 13 तारीख को ही विलेज अलॉट कर दिए गए हैं और सभी एलसीज को विलेज अलॉट हो गए हैं। और जहाँ वैकेंट पोस्ट है वहाँ सीएससी को दिया गया है कि वहाँ जो कैंप चल रहा है उसका आयोजन जो है वो सुचारू रूप से हो सके। नेक्स्ट है, ये पूछा है रेखा यादव जी ने, सीपीएलओ में भी कन्वर्ट करके एलसी को सीपीएलओ में, तो भी क्या फ्यूचर है सीपीएलओ का टेम्परेरी जॉब में। देखो मैडम, टेम्परेरी जॉब हम इसे नहीं कह सकते क्योंकि किसी भी टेम्परेरी जॉब में 2 एग्ज़ाम नहीं होते हैं। हमारे तो 2 एग्ज़ाम भी हुए हैं प्लस नेगेटिव मार्किंग भी हुई है। तो अभी वेट कीजिएगा कि गवर्नमेंट क्या करती है। फिर पूछा है नियामत खान जी ने, इन्होंने पूछा है बगैर केस करे एलसी वालों की बात नहीं बनेगी जी। यहाँ जो केस करने की मना कर रहे हैं यह सीपीएलओ हैं या किसी का भला नहीं चाहते, सिर्फ अपनी नौकरी के बारे में तो हैं। दोस्त, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले आप ये पता करें कि इसका नेगेटिव फीडबैक क्या होगा। क्या आपको पता है कि किस कंडीशन में किया जाता है। केस अगर आप करते हैं तो उसके लिए आपकी सैलरी स्टेटमेंट मांगी जाएगी। और सैलरी तो दूर की बात, अभी हमें ज्वाइनिंग तक नहीं मिली है। तो अभी वेट कीजिए कि आगे होने वाले समय में क्या होने वाला है। नेक्स्ट है नियामत खान जी ने ही पूछा है, अभी तो एलसी वालों की ज्वाइनिंग ही नहीं हुई है, बाकी काम तो पीछे होगा। पहले जो सीपीएलओ वालों की ऑनलाइन ज्वाइनिंग दिखा रहा है तब विश्वास आएगा एलसी को जॉब है। हाँ, ये आपकी बात सही है। सीपीएलओ की तो डे फोटो ज्वाइनिंग शो गई है, बट एलसी की अभी तक शो नहीं की गई है। और जब अपनी शो करने लग जाए तो हाँ, ये पता चल जाएगा कि अपनी भी डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगी। नेक्स्ट है के सिंह जी ने पूछा है, एलसी वालों के 4100 हैं जब सभी 2 दिन इकट्ठे होकर, इसका हम रिप्लाई कर चुके हैं। फिर पूछा है नेक्स्ट सुनील कबीर पंथी जी ने, भाई जो पंचायत पेंडिंग है उनके दोबारा फॉर्म निकलेंगे ना, ना कि एलसी को कन्वर्ट करेगी गवर्नमेंट। आप पिछले 3 महीने से बच्चों को धोखे में रख रहे हो कि कन्वर्ट होंगे होंगे होंगे। देखो, कन्वर्ट की बोले रहा है और आप बोल रहे हैं ना कि मैं धोखे में रख रहा हूँ। तो दोस्त, मैं गवर्नमेंट नहीं हूँ, या हमारा काम है इन्फॉर्मेशन देना। और इन्फॉर्मेशन
आपको जो भी छोटी मोटी कहीं से आती है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। गवर्नमेंट ने ज़रूर हमारे साथ CPLO की पोस्ट निकाल के 2 में डिवाइड किया है, CPLO और LC में, बट मैं जो है वो धोखे में नहीं रख रहा हूँ आपको कि कन्वर्ट होंगे। हाँ, ये ऐसा रिश्यू हुआ था कि CPLO को कन्वर्ट किया जाएगा, और जहाँ ऐसा भी लेटर हमें इशू हुआ था कि जहाँ पे वैकेंट पोस्ट होगी, जब तक एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है ADC अपने एंड से लगाएगा। तो दोस्त, गवर्नमेंट करेगी जो कुछ करेगी। ये पूछा है कुलदीप सिंह जी ने, तो कैंप होंगे तो ट्रेनिंग भी नहीं दी, अभी तक तो ऑर्डर ID भी नहीं बनी। दोस्त, हमारे यहाँ ट्रेनिंग दी गई थी, बताया गया था कि कैसे क्या काम आपको करना है। और बात रही ID की, तो हमारी ID तो काफ़ी पहले से ही एक्टिवेटेड है। अगर आपकी नहीं है और कैंप अगर लग रहे होंगे, अगर आपको बुलाया होगा तो ज़रूर आपकी ID बनाई गई होगी। फिर नेक्स्ट पूछा है रेशम यादव, इन्होंने, अगर BJP नारद देता तो नौकरी बसी पड़ी थी। दोस्तों, ये मुझे आप समझ में नहीं आया क्या पूछना चाहते हैं। और वोट की बात है तो वोट का अपना खुद का डिसीजन होता है कि हमें किस एंड पे वोट डालना है। रेखा यादव ने पूछा है, ये हम इसका कमेंट से रिप्लाई कर चुके हैं। फिर है नियामत खान जी ने, इस भर्ती का प्रोसेस कंप्लीट करने में 5,000 रुपये गए। ठीक है, ये इन्होंने प्रोसेस किया होगा, मतलब कि 2 एग्ज़ाम देने में इनके 5,000 रुपये चले गए, ऐसा इनको कहने में आ रहा है। और डबल एग्ज़ाम हुआ है, किसी और जॉब में डबल एग्ज़ाम देते तो लगभग 50 से 40,000 रुपये मिलते। हाँ दोस्त, ये आपकी बात सही है। अगर आप कुछ और में देते तो वो डिपेंड करता है ना, कि मान लो कि आप ग्रुप D का ही देते या C का देते तो नहीं होते दोस्त इतने। अगर ग्रुप D में होता तो आपका 28,000 के 25,000 से 28,000 के समथिंग मिलता, और C में होता तो 35,000 रुपये के समथिंग मिलता। बट अगर आपकी एज है और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और इतना ख्वाब चाहते हैं कि मेरी जो सैलरी हो वो 40,000 के समथिंग हो, तो आप किसी बेस्ट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। ये तो एक ये है कि हमारी कि जॉब नहीं है तो हम ज्वाइन कर सकते हैं, बट अगर आपके पास समय बचा हुआ है तैयारी करने का तो आप तैयारी कीजिए। नेक्स्ट है के सिंह जी ने, ट्रेनिंग तो नहीं दी इसकी LG को। देखो मैडम, ये तो आप बताएं कि आपको ट्रेनिंग मिली है नहीं, आप जानते हैं, बट हमें ट्रेनिंग दी गई थी, बताया गया था कि आपको कैसे क्या काम करना है। नेक्स्ट पूछा है के सिंह जी ने, आपकी LC में ज्वाइनिंग हो गई है क्या भाई जी? देखो, ज्वाइनिंग तो नहीं हुई है, बट क्या है कि हमें लेटर में रिश्यू हुआ है कि आपको इन्फॉर्मेशन आई थी हमें ग्रुप में कि आपकी इस गांव में विलेज अलॉट कर दिया गया है, तो आपको जो कैंप लगने जा रहे हैं 14 से 22, वहाँ टीम लीड के साथ आपको काम करना है। नेक्स्ट है नियामत खान जी ने, यह भी पूछा गया, सवाल रिपीट हो गए हैं। और फिर पूछा है मोहम्मद इंसाफ जी ने, अभी तो LC की ID नहीं बनी। दोस्त, आप किस ब्लॉक से हैं ये बताने का कास्ट करें। और हमारे तो जो ब्लॉक्स में है वो ID बना दी गई हैं, तो और हम जो काम कर रहे हैं, अभी हम कैंप में जा रहे हैं तो अपनी ID से ही काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है राजेंद्र सिंह जी ने, पहले LC को CPLO में कन्वर्ट कर दो। दोस्त, ये मेरे हाथ में नहीं है, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं कभी का कन्वर्ट कर देता, बट ये जो कन्वर्ट करने का है ये गवर्नमेंट के हाथ में है, और गवर्नमेंट आपका डिसीजन देखो कब तक आता है कि इनको कन्वर्ट किया जाए। फिर पूछा है मनजीत जी ने, फैमिली ID अलग भी हो जाएगी। दोस्त, फैमिली ID का ऑप्शन तो आ गया है, स्प्लिट फैमिली ID, बट उसमें अभी एरर आ रहा है। जब से काम स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि जब इस पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा स्प्लिट का, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे कि जो फैमिली ID है, अगर कोई अलग करवाना चाहता है तो वो करवा सकता है। फिर पूछा है दीपक सैनी जी ने, भाई ना तो हमें स्पेस प्रोवाइड करवाया गया है और ना कोई सिस्टम दिया गया है, कैंप में काम कैसे करेंगे, प्लीज़ सजेस्ट। देखो दोस्त, कई सारे डिपेंड करता है कि आपकी स्कूल प्राइमरी है, मिडिल है या हायर सेकेंडरी है। तो अगर प्राइमरी हुई तो वहाँ मुझे नहीं लगता कि कंप्यूटर होगा, और हो सकता है कोई
बढ़िया ही उसका इंचार्ज हो तो वहाँ हो भी, क्योंकि मुझे जो मिला हुआ है वो मिडिल स्कूल मिला हुआ है और वहाँ पे सिस्टम है, और मैं जो काम कर रहा हूँ वो सिस्टम पर ही काम कर रहा हूँ। और जो मेरे कलीग हैं, टीम लीड हैं, वो भी काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट कमेंट पूछा है नवयुग जी ने, एलसी की आईडी कब बनेगी सर, प्लीज़ बताएं। नवयुग जी, आप कौन से ब्लॉक से हैं ये बताने का कष्ट करें। अगर आपकी आईडी नहीं बनी है और कैंप में आपको बुलाया गया है तो आपको जेड क्रीम जाने से पहले आपको आईडी ज़रूर देंगे। बट हमारे ब्लॉक्स में क्या है कि आईडी बना दी गई है और काम किया जा रहा है। नेक्स्ट है नीरज कश्यप जी ने, भाई पर ग्राम सचिव के हिसाब से सीपीएलओ लगे हैं, एक एक चार को कवर कर रहा है। इनका कहने का मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि एक सीपीएलओ 4 गाँवों को, विलेज को कवर। दोस्तों पहले कर रहा था, लेकिन जब ये कैंप लगे गए हैं, आप खुद सोच के चलो कि एक सीपीएलओ 4 गाँव को कैसे कवर कर लेगा। हमारे ब्लॉक्स में क्या है कि एक सीपीएलओ को एक गाँव, एक एलसी को एक गाँव, एक एलसीएलओ को एक गाँव दिया गया है, और जहाँ वैकेंट है वहाँ सीएससी से करवाया जा रहा है। नेक्स्ट है सालू देवी जी ने पूछा है, पीपी पर गंभीर हुई है, सीपीएलओ के लिए गंभीर नहीं हुई। हाँ सिस्टर, आपकी सही बात है, अभी जो गवर्नमेंट है वो पीपी पर ही गंभीर है, और हो सकता है कि कोई योजना लेके आ रही हो गवर्नमेंट, क्योंकि आप सभी को पता है कि विधानसभा इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट की जो लक्ष्य होगा कि जो भी सरकारी योजना का लाभ नहीं उठा पा रहा है उनको डायरेक्ट, जो आम नागरिक हैं उनको उस सुविधा का लाभ मिले, योजना का लाभ मिले, इसलिए पीपीपी से रिलेटेड गंभीर हुई। हाँ सीपीएलओ के लिए अभी कोई भी गंभीर नहीं है, क्योंकि सीपीएलओ की फर्स्ट सैलरी तो आ गई है 6,000 की, बट ये नहीं पता लग पा रहा वो किस महीने की सैलरी आई है। और हमें काम करते हुए अभी चौथा महीना चल रहा है सीपीएलओ को, बट सैलरी का अभी तक कोई नामो निशान नहीं है कि कब आने वाली है। नेक्स्ट है नवयुग जी ने पूछा है, भाई एलसी को तो कैंप में बुलाया ही नहीं है और ना ही आईडी है। दोस्त मैं खुद एक एलसी हूँ और मैं भी कैंप में जा रहा हूँ, और हमें तो बुलाया गया है, बाकी हम जो काम कर रहे हैं वहाँ प्रॉपर काम कर रहे हैं और सिस्टम पे काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है, ये पूछा है निशा गहलावत जी ने, इन्होंने पूछा है, सबको बुलाया है, एलसीएलओ, लोकल कमेटी ऑपरेटर, सीपीएलओ, सीएससी, ओवरऑल इंक्लूडिंग। हाँ सिस्टर, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आपके जो ब्लॉग में जिसको बुलाया गया है, मेरे अकॉर्डिंग सीपीएलओ तो जहाँ उनको पोस्ट मिल गई वहाँ, एलसीएलओ और एलसी को वहाँ बुलाया गया है, उनको वैकेंट जो गांव थे वहाँ अलॉट कर दिया गया है, और बाकी जगह हैं वो भी इन्होंने बताने का कष्ट करा है कि सीएससी को दिया गया है, यानी कि जितने भी वैकेंट थे वो सब फिले हो गए हैं और उस ब्लॉक में हैं। और सिस्टर, आप ये बताने का कष्ट करें कि आप किस ब्लॉक से हैं। नेक्स्ट है नियामत खान जी ने, भाई एलसी की ज्वाइनिंग कब होगी। दोस्त नहीं पता कब करवाएगी गवर्नमेंट, हम भी उसी की वेट में बैठे हैं, और मैं खुद एलसी हूँ और मैं खुद वेट कर रहा हूँ कब हमारी ज्वाइनिंग हो। नेक्स्ट है प्रदीप कुमार जी ने, भाई क्रेडिट के एंटी बड़ा इतनी बड़ाई ना करो, इतने लायक नहीं है। दोस्त जो सच्चाई है वही मैंने बताई थी कि इसकी जो स्थापना कब हुई थी, क्या कैसे क्या काम किया था। तो बाकी अब जो सिचुएशन है उसके बारे में तो क्या ही कहें, क्योंकि सबको पता है कि सीपीएल और एलसी के साथ क्या अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है। नेक्स्ट है, ये मिस खान जी ने पूछा है, जगह ही नहीं मिली है। सिस्टर, आप किस ब्लॉक से हैं बताने का कष्ट करें, और जगह जो है ये पहले काफ़ी पहले की कमेंट आप पे आया हुआ है, अब बताने का कष्ट करेगा कि आपको जगह मिली या नहीं मिली। ये भी धर्मवीर जी ने पूछा है, इन्होंने भी लिखा है कि जगह ही नहीं मिली है अभी तक, आप भी बताने का कष्ट करें कि किस ब्लॉक से हैं, हमें भी पता लगे कि किस ब्लॉक में एलसीएलओ को अभी तक जगह नहीं दी गई है। फिर जगह नहीं दी गई है तो सवाल उठता है कि कैंप आईडी जो आयोजन किया जा रहा है वहाँ पे काम कैसे हो रहा है, ये आप बताने का कष्ट करें। नवयुग जी ने पूछा, भाई एलसी को तो बुला ही नहीं रहे हैं, एलसी की आईडी कब बनेगी, पता है होता तो कुछ बताओ। देखो ये तो आपको जेड क्रीम ही बता पाएंगे कि आपकी आईडी कब बनेगी। फिर पूछा रवि सैनी जी ने, बीजेपी को लाना हमारा लक्ष्य, पीपी ने किया परेशान। देखो पीपी का जो सरकार भी इससे रिलेटेड काफ़ी परेशान है, और ये तो डिपेंड करता है कि आप किसको वोट देना चाहते हैं।
तो वो जो आपको अच्छा लगे वो आप दे सकते हैं, क्योंकि वोट का आपका अपना अधिकार है। फिर पूछा अजीत जी ने, मेरी आईडी एक्टिवेट नहीं करी जेड करीम ने। मैं भी गई एडीसी ऑफिस में, कोई सुनता ही नहीं है। देखो ये तो आप ही जाने, आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपकी आईडी क्यों एक्टिवेट नहीं की गई है, और आप बताने का कष्ट करें कि आप CPLO है या LC और किस ब्लॉक से हैं, और जेड क्रीम आपकी क्यों आईडी क्यों एक्टिवेट नहीं करी, आप उनसे एक बार डिस्कस कर लीजिएगा पोलाइटली। नेक्स्ट है क्रिकेट XYZ, इन्होंने पूछा है हमें तो बुलाया ही नहीं, कैंप भी लगेंगे क्या? हाँ दोस्तों, कैंप आपको पता ही है कि हर जगह लग गए हैं, और कैंप के जो ऑर्डर निकाले गए हैं वो हरियाणा में जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे निकाले गए हैं, और जो गवर्नमेंट स्कूल में जो टीम लीड का काम कर रहा है उस गांव के लिए, वो आपके साथ काम करेगा। नेक्स्ट है ये ठाकुर साहब जी ने पूछा है, LC वर्सेस LCLO में क्या फ़र्क है? दोस्तों LC और LCLO में दोनों में फ़र्क ये है कि एक में तो आपको LC वालों में तो कोड दिया गया है आई थिंक, और LCLO में आपको लोकल कमेटी कोड नहीं दिया गया है, यानी कि एक में तो आपका LC कोड है और एक में नहीं है, यही डिफरेंस है LCLO में। और वो तो बाद में पता चल पाएगा कि गवर्नमेंट अपन से आखिर इनमें भी क्यों विभाजन कर दिया गया। नेक्स्ट है ये विकास बढ़ाना जी ने लिखा है कि गवर्नमेंट स्कूल मिला है सर। हाँ वही मैंने आपको बताया ना कि हरियाणा में जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सभी में गवर्नमेंट स्कूल में ही अभी कैंप का आयोजन किया जा रहा है। और दोस्त अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि जाने कि आखिर कैंप में क्या हो रहा है। तो दोस्तों मैं तो अपने विलेज की ही बता सकता हूँ जहाँ मेरा गांव अलॉट हुआ है, और मुझे जो मिला है वो मिडिल स्कूल मिला है, और वहाँ हैं हेडमास्टर, और वो जो हेडमास्टर हैं वो काफ़ी सपोर्टिव हैं। अगर मुझे कुछ, वैसे तो मुझे सब कुछ आता है क्योंकि मैं पहले ही ऑफिस में जाके सीख चुका हूँ कि कैसे क्या काम करना है, बाकी जहाँ भी मैं अगर गलती करने की कोशिश करता हूँ तो वो मुझे बताते हैं कि आपको ऐसे काम करना है, क्योंकि वो तो हमसे पहले भी काम कर रहे हैं। इसमें शर्माने की दोस्त कोई बात नहीं है, चाहे कोई LC हो या CPLO हो। अगर आपको काम नहीं आता है तो आप अपने जो टीम लीड हैं जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, वो कोई ना कोई टीचर होगा या स्कूल का हेडमास्टर होगा, प्रिंसिपल होगा, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। और किसी से कुछ सीखने के लिए हम अगर उनसे पूछें तो कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाएगा पूछने से। अगर आपको नहीं आता है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों मुझे जो एंट्रियाँ मिली हैं वो कल तो काफ़ी ज़्यादा दिखा रहा था, बाकी अब जो दिखा रहा है आज मेरी जो थी, मतलब कि मैं कैंप लॉगिन से डाटा कर रहा हूँ सारा का सारा, और उसमें क्या है कि फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 और एक प्रायोरिटी फ़ेज़ आया हुआ है। फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में अभी तक डेटा शो नहीं हो रहा है, लेकिन फ़ेज़ 3 में जो एंट्री आई हुई हैं वो 9 एंट्री आई थी, और 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो फ़ेज़ 3 में जो बची हुई हैं वो अभी 6 एंट्री बची हुई हैं। बाकी जो एंट्री थी 20 एंट्री उसमें थी प्रायोरिटी में फेज में, और उसमें हम 10 जो है वो कर चुके हैं कंप्लीट, और 10 पेंडिंग बची हुई हैं। तो अभी हमारी जो एंट्री बची हुई हैं वो टोटल 16 बची हुई हैं। और कल भी हमें पता ही, आप सभी को पता है कि इस कैंप का जो आयोजन किया जा रहा है वो कंटिन्यू किया जा रहा है, और आप सभी को भी कंटिन्यू ही जाना बुलाया होगा। और कल संडे है तो कल भी हमें जाएंगे, और हो सकता है कि कुछ और एंट्रियाँ थोड़ी सी हो जाएं, और जो बर्डन है माइंड के ऊपर कि ये कब होंगी तो वो भी हो जाएं। और ऐसा हमें बोला गया है कि अगर आपको नहीं मिलती हैं तो आप क्या नाम है उनके घर जाकर वो एंट्री लाइए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात तो मुझे कमेंट्स में बताने की कष्ट करें कि क्योंकि सबसे बड़ा इशू ये है कि जो गांव मुझे मिला है मैं उस गांव के एक कैंडिडेट को भी नहीं जानता हूं, और मेरा जो गांव है काफ़ी दूर है, मैं एक सिटी में रहता हूं और मैंने गांव ले लिया है। उस गांव के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, तो मुझे कैसे क्या काम करना चाहिए ये मुझे आप सजेस्ट करें, और कैसे मैं उन लोगों के घर का पता लगाऊं, क्योंकि मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। तो मुझे किससे राय लेनी चाहिए ये आप मुझे कमेंट्स में बताएं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप हमें कोई कमेंट या सुझाव देना चाहते हैं
तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। आपके कमेंट्स का आंसर अगर नहीं भी दिया जाएगा तो हम आपका उसका वीडियो बना के आपको आंसर ज़रूर देंगे। थैंक यू दोस्तों।